1940 से 50 का दशक, जब देश में सोने की कीमत औसतन 90 रुपए तोला थी। एक एक्ट्रेस थी जो उस जमाने में एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए लिया करती थी। नाम था पालीबाई भानुमती रामकृष्ण। यह नाम आपने शायद पहले सुना ही ना हो, मगर यह भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे महंगी एक्ट्रेस रही है। इनकी फीस फिल्म के बजट का लगभग 50% होता था, जो आज भी किसी फिल्म या एक्ट्रेस के लिए लगभग नामुमकिन है। 60 साल के करियर में भानुमती ने 97 तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में की हैं। भानुमती पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें 1966 में पद्मश्री से नवाजा गया। 60 साल के लंबे फिल्मी करियर में एक्ट्रेस, डायरेक्टर होने के साथ साथ भानुमती सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और नॉवेलिस्ट भी रह चुकी। प्यार में इतनी जुनूनी थी कि इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से घर से भागकर शादी कर ली और बाद में उसके लिए देश का पहला फिल्म स्टूडियो तक खोल दिया। साथ ही इन्होंने कई ऐसे भी काम किए जो पहली बार करने के लिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हें लोग अष्टवादिनी भी कहा करते थे। क्यों, ये हम आगे जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों ये अपने एटीट्यूड के लिए पूरे देश में फेमस थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और दोस्तों, आज हम भानुमती जी से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वुमेन इन सिनेमा की उपाधि से सम्मानित भानुमती जी के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। भानुमती का जन्म 7 सितंबर 1925 को ओंगोल, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम सरस्वात्मा और बोम्मा राजू वेंकट सुब्बैया था। वो माता पिता की तीसरी संतान थी। भानु के माता पिता संगीत में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने बेटी को काफी कम उम्र में ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी भानु बचपन से ही पिता को स्टेज पर परफॉर्म करते देखती थी। संगीत के जरिए ही उनके फिल्मों में आने के रास्ते खुले। 1939 में उन्हें केवल 13 साल की उम्र में ही पहली फिल्म वर विक्रांतम का ऑफर मिल गया। उन्होंने 1939 में फिल्म वर विक्रांतम से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में भानुमती ने 13 साल की लड़की कालिंदी की भूमिका निभाई, जिसकी एक बुजुर्ग आदमी से जबरन शादी करवा दी जाती है, जिसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद भानुमती मालती माधवम, धर्मपत्नी और भक्तिमाला जैसी फिल्मों में दिखी, लेकिन उनकी सबसे सफल फिल्म कृष्ण प्रेम थी। उनका करियर 1951 में पीक पर था जब उनकी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म मल्लेश्वरी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एनटी रामाराव के साथ काम किया था। यह फिल्म साउथ सिनेमा की ऑल टाइम कल्ट क्लासिक मानी जाती है। 1953 में भानुमती डायरेक्टर भी बन गई। वो इंडिया में फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने फिल्म चंडी रानी से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, जिसे फिर तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी बनाया गया था। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार डबल रोल किया था। तेलुगु और तमिल फिल्म में वो एनटी रामाराव के साथ नजर आई थी, जबकि हिंदी फिल्म में भानुमती ने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। उन्होंने 3 भाषाओं में एक ही दिन फिल्म रिलीज करने का रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म एक साथ 100 थिएटर में रिलीज हुई थी। इसे एवरेज सक्सेस मिली थी। दोस्तों, 1962 में भानुमती की तमिल फिल्म अन्य रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा 1964 में आई अंतस्थुलु और 1966 में रिलीज हुई पल्लनती युद्धम के लिए भी उन्हें एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन भानुमती के फैन थे। तेलुगु सिनेमा की कई बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे जमुना और सावित्री आदि भी भानुमती की प्रेरणा से ही फिल्मों में आई। भानुमती को उनके करीबी एपिटोम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्सिटैलिटी कहते थे। बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो अच्छी म्यूजिशियन भी थी। उन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल में महारत हासिल थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने खुद गाए थे और उसमें संगीत भी दिया था। उनके कई गाने आज भी बेहद पॉपुलर हैं। भानुमती जब फिल्म कृष्ण प्रेम की शूटिंग कर रही थी तो वो बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसी दौरान उन्हें फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर से प्यार हो गया। रामकृष्ण नाम के इस असिस्टेंट डायरेक्टर को भानुमती ने ही प्रपोज कर डाला।
रामकृष्ण भानु के प्रपोजल से घबरा गए। वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, जबकि रामकृष्ण फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग फेज में ही थे। काफी घबराते हुए रामकृष्ण ने भानुमति का ऑफर स्वीकार कर लिया। जब ये बात भानुमति के पिता को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने भानु को खूब समझाया कि तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो और ये मामूली सा असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन भानुमति नहीं मानी। उन्होंने 8 अगस्त 1943 को घर से भागकर रामकृष्ण से शादी कर ली। शादी के बाद भानुमति ने फैसला किया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन शादी के चंद महीने बाद ही बड़े फिल्म मेकर BN रेड्डी ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दे दिया। रेड्डी ने गुजारिश की कि वो उनके साथ सिर्फ आखिरी बार इस फिल्म में काम कर ले। इतने बड़े डायरेक्टर की बात ना टालते हुए भानुमति ने हामी भर दी। इस फिल्म का नाम स्वर्ग सीमा था, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। भानुमति साउथ की टॉप एक्ट्रेस कही जाने लगी। इस फिल्म का एक गाना ओहो पाउरमा काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे भानुमति ने खुद गाया था। साउथ के टॉप एक्ट्रेस शिवाजी गणेशन ने भानुमति की इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ उस गाने की वजह से फिल्म 30 बार देखी थी। स्वर्ग सीमा में उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। यह पहला निगेटिव किरदार था जो भानुमति ने फिल्मों में निभाया। फिल्म में वह ऐसी महिला बनी थी जिसका शादीशुदा मर्द से अफेयर रहता है। उनकी अन्य यादगार फिल्मों में चक्रपाणी, लैला मजनू, विप्र नारायण, मल्लेश्वरी, बतासरी और अंतस्थुलु थी। 1945 में भानुमति मां बनी और एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भारणी रखा। तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने के 10 साल बाद भानुमति ने 1949 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रत्न कुमार के जरिए डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके हीरो उस जमाने के सुपरस्टार पीयू चिन्नप्पा थे। भानुमति साउथ की पहली फीमेल स्टार थी जिन्हें एक फिल्म के लिए उस दौर में 25,000 रुपए की फीस मिलती थी, जो कि किसी फिल्म की 50% प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी। भानुमति पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो फिल्म स्टूडियो की मालिक बनी। इसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर भारणी रखा। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने अपने पति रामकृष्ण को बतौर डायरेक्टर ब्रेक दिया, जो इससे पहले तक दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। इस बैनर के तले भानुमति और उनके पति ने लैला मजनू और विप्र नारायण बनाई थी, जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। भानु को एक्टिंग, सिंगिंग और डायरेक्शन के अलावा राइटिंग का भी शौक था। उन्हें कॉमेडी शॉर्ट स्टोरीज अट्टागरी कथालू के लिए आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। उन्होंने 1994 में अपनी ऑटोबायोग्राफी नालो नेनू भी लिखी थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट राइटर का नेशनल अवार्ड मिला था। भानुमति ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में 97 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 58 तेलुगु, 34 तमिल और 5 हिंदी फिल्म है। 1998 में रिलीज हुई फिल्म पेल्ली कनुका उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मों से रिटायर होने के बाद भानुमति सोशल वर्क में बिजी हो गई थी। भानुमति ने फिल्म इंडस्ट्री में 60 साल बिताए और इस दौरान उनका एटीट्यूड भी काफी चर्चा में रहा। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तेलुगु सिनेमा के टॉप मेल सुपरस्टार के साथ काम करती हैं, आपको उनके साथ काम करना कैसा लगता है? भानुमति ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मैं उनके साथ काम नहीं करती, बल्कि वो मेरे साथ काम करते हैं। आपको ये सवाल उन मेल स्टार से पूछना चाहिए कि उन्हें मेरे साथ काम करके कैसा लगता है। दूसरा किस्सा तब का है जब एक बार किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप नए जमाने में किस अभिनेत्री को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में देखती हैं। भानुमति ने इसके जवाब में कहा था कि कोई भी एक्ट्रेस उनके बराबर का टैलेंट नहीं रखती और वो किसी को भी इस लायक नहीं मानती हैं। तीसरा किस्सा फिल्म चक्रपाणी से जुड़ा है, जिसे भानुमति ने खुद प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी चक्रपाणी था, जिनसे भानुमति की शूटिंग के दौरान काफ़ी अनबन हुई थी। इस वजह से भानुमति ने काफ़ी शूटिंग करने के बावजूद फिल्म छोड़ दी थी। उन्होंने फिल्म की इतनी शूटिंग कर ली थी जिससे उनका 40% स्क्रीन टाइम कवर हो जाता। इसके बावजूद भानुमति ने फिल्म में काम नहीं किया। इसके बाद साउथ इंडियन एक्ट्रेस सावित्री को उनकी जगह फिल्म में लिया गया और फिल्म फिर से बनाई गई। सावित्री को इस फिल्म से काफ़ी सक्सेस मिली थी।
चौथा किस्सा है 1964 में आई अंतस्थुलु का। इस फिल्म के डायरेक्टर वीवी राजेंद्र प्रसाद ने जब भानुमति को अक्किनेनी नागेश्वर राव की बहन का रोल ऑफर किया तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में थी तो क्रू और भानुमति के लिए 5 स्टार होटल रिट्ज कार्लटन को बुक करने की बात चली। भानुमति ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उसी सारथी स्टूडियो में सो जाएंगी जहां फिल्म की शूटिंग चलेगी। यह स्टूडियो काफी हरा भरा था और यहाँ सांप बहुत थे। जब अगले दिन भानुमति सोकर उठी तो उनके नाखूनों को चूहों ने कुतर दिया था। डायरेक्टर वीवी राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत शूटिंग रोकने की बात कही, लेकिन भानुमति ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए शूटिंग कैंसिल कर देंगे तो एक एक्ट्रेस के तौर पर मेरी छवि क्या होगी। भानुमति 1966 में पद्मश्री पाने वाली पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। 2003 में उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण भी मिला था। 30वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें वुमेन इन सिनेमा की उपाधि दी गई। पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा भानुमति को और भी कई अवार्ड्स मिले। अली बाबा बूम 40 थिरुदारगालुम में एमजी रामचंद्र के साथ भानुमति ने काम किया। इसके अलावा उन्होंने एनटी रामाराव, शिवाजी गणेशन, अक्किनेनी नागेश्वर राव, बालकृष्ण, चिरंजीवी, वेंकटेश जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। भानुमति 8 विधाओं एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी और फिलॉसफी में माहिर थी, इसलिए उन्हें अष्टवादिनी भी कहा जाता था। दोस्तों, 2013 में पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर उन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। 24 दिसंबर 2005 को 80 साल की उम्र में भानुमति जी का चेन्नई में निधन हो गया था। दोस्तों, क्या आपने पहले भानुमति जी का नाम सुना था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आज के किस्से आपको कैसे लगे ये भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।